क्वेश्चन रहेगा वृत्त और गोला में क्या अंतर है। तो देखिए आज का क्वेश्चन है वृत्त और गोला में क्या अंतर है। तो इस क्वेश्चन का पहले आप जवाब दीजिए। अच्छा कोई भी बताएं, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या है वृत्त और गोला में क्या अंतर है? क्या है, पहला है वृत्त। तो वृत्त क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर सुन लेंगे अच्छे से ध्यान से तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। वृत्त क्या है? वृत्त किसी समतल में कोई बिंदु, किसी समतल में कोई बिंदु इस प्रकार गतिमान होता है कि समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से हमेशा दूरी नियत होती है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा स्थिर नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे प्रदर्शित करने के लिए 2 डायमेंशनल का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कि वृत्त किसी समतल में, ये समतल हो गया, किसी समतल में कोई बिंदु इस प्रकार गतिमान होता है कि एक समतल में दिए गए एक स्थिर बिंदु से हमेशा दूरी समान होती है या नियत होती है। तो ये आर, ये आर, ये आर, मतलब दूरी सब समान है, नियत है। तो ये हो गया वृत्त। इसे प्रदर्शित करने के लिए, मैंने बोला इसे प्रदर्शित करने के लिए 2 डायमेंशनल का प्रयोग करते हैं। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। इसे हम वृत्त को इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हो गया वृत्त। वृत्त में क्या क्या ज्ञात करते हैं? क्षेत्रफल, त्रिज्या, परिधि, व्यास। अब दूसरा क्या है? दूसरा है गोला। अब गोला क्या है? गोला एक ऐसा पृष्ठ से सीमाबद्ध ठोस है जिस पर प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है। स्थिर बिंदु गोले का केंद्र तथा समान दूरी गोले की त्रिज्या होती है। इसे प्रदर्शित करने के लिए 3 डायमेंशनल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए गोला के रूप में उदाहरण जैसे गेंद हो गया। गेंद को क्या करेंगे? 3 डायमेंशनल पर हमेशा ये देखिए, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और जेड इस प्रकार होता है, लेकिन हम प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार, क्योंकि हम इस तरफ प्रदर्शित कर नहीं सकते। तो इस प्रकार हम इस तरह जेड, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो गोले को इस प्रकार हम प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो गया गोला। गोला में क्या क्या ज्ञात करते हैं? आयतन ज्ञात करते हैं, वक्र पृष्ठ ज्ञात करते हैं। तो हाँ, एक चीज और विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि जो भी 2 डायमेंशनल आकृतियां होती हैं तो उसका आयतन कभी नहीं निकलता। केवल 3 डायमेंशनल जो भी शेप है उसका आयतन निकलता है, 2 डायमेंशनल का कभी नहीं निकलता। तो कोई भी पॉइंट अब यदि आप लोगों को समझ में नहीं आई हो किसी भी स्टूडेंट को, तो चलिए ठीक है। हेलो दोस्तों, यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो यदि वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक क्लास में एक नया क्वेश्चन लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।